हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं बता रहा हूँ प्रश्न 3 का उत्तर। लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे पर जंग ना लगे इसलिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत बहुत आसान उत्तर है, इसको लिखिए। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपके बुक में दिया है। ठीक है। चित्र ये रहेगा। ठीक है, चित्र ये रहेगा। ये सेल है, ये एनोड है, धनात्मक है, कैथोड है, ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रोड है। इनका कनेक्शन तार द्वारा इसमें किया गया है और इसमें डला हुआ है विद्युत अपघट्य। ठीक है, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर इसमें धातु की 2 छड़ों को डुबाया जाता है, जैसा मैंने चित्र में दिखाया है। इसके पश्चात सेल या बैटरी के धनात्मक सिरे को धन ध्रुव और दूसरे छड़ को ऋण ध्रुव, ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव से, ये धनात्मक है एनोड, धन ध्रुव से, और ऋणात्मक कैथोड को ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। ठीक है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि गैस के बुलबुले बनना, धातु का इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना, विलयन के रंग में परिवर्तन होना, ये सभी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वोल्टामीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है वह कहलाता है एनोड। ये धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है, ये एनोड है। ये ऋण वाला जुड़ा हुआ है, वो कैथोड है। ठीक है। और इस प्रकार वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है। आपको बुक में दिया है, इतना ही लिखना है और चित्र बनाना है। और उसके बाद किसी पात्र में अम्लीय जल, पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पट जाता है। इस प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन सोडियम और क्लोरीन गैस में हो जाता है। इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। यह है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत विद्युत अपघटन कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो ये चित्र बनाकर इतने को आपको जो बुक में दिया है लिखना है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, बटन सेल के विद्युत अपघट्य धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव के नाम बताइए। ठीक है। तो बटन सेल के विद्युत अपघट्य हैं सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। धन ध्रुव जिंक या एल्यूमिनियम होता है। ऋण ध्रुव सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड होता है। ये बटन सेल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से इसको देख के लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन के कोई 3 उपयोग बताइए। तो ये भी बुक में दिया हुआ है, देखिए। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है और इसको जंग से बचाने के लिए इसमें विद्युत लेपन किया जाता है और जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है। विद्युत लेपन द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं आदि। बहुत सारे आपको बुक में दिया है, इसको लिखिए। ठीक है, और दिखाइए। ये आपका प्रश्न उत्तर पूरा होता है, आपका अध्याय 11 पूरा होता है। अगले वीडियो से हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। इसको याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, समझिए।